नमस्ते दोस्तों। तो मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और आज की वीडियो आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि किस चीज़ के लिए बता रहा है। तो जो आज की वीडियो अपनी रहने वाली है, ये वीडियो अपनी रहेगी जो जुलाई की सैलरी स्लिप है। मैं हर महीने सैलरी स्लिप का वीडियो डालता हूँ कि जुलाई में कितना सैलरी मिल रहा है हम लोगों को, और आफ्टर 8th पे कमीशन कितना सैलरी हो जाएगा, इसका भी मैं रफ आइडिया आपको देता जाऊँगा। ठीक है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। हालांकि अभी पहले मैं जो भी आपको डाटा है मेरी सैलरी स्लिप का ओरली बताऊंगा। जस्ट आफ्टर दैट मैं आपको जो भी ये मैंने लिख के रखा है, सैलरी स्लिप तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, जो लिख के रखा है सेम वही चीज़ है। तो मैं उसको भी आपको एक बार लास्ट में विजिट करवा दूंगा कि मैंने जो लिखा है वो क्या है। ठीक है। तो अगर सबसे पहले अपन जुलाई मंथ में स्टार्ट करें, तो जुलाई मंथ में एक चीज़ और होती है कि हमको ड्रेस अलाउंस मिलता है सबको 6250 रुपीज़। ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आप सभी को स्टार्ट करता हूँ। जो अभी मेरा बेसिक पे चल रहा है, प्रेजेंट में मेरा बेसिक पे है 18,500। ठीक है। क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट एक लग चुका है ना, तो 18,500 मेरा बेसिक पे है, जिस पर DA है 55%। हालांकि अभी DA बढ़ा नहीं है, अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस हो जाएगा, पर अभी तक 55% था, जिसका वैल्यू होता है 10,175 रुपये। ठीक है। 10,175 मेरे को DA मिलता है। HRA 20% मेरे को मिलता है जो मेरी ग्रॉस सैलरी में, जिसकी वैल्यू है 3700 3700 रुपये। ठीक है। क्योंकि मैं 22 में हूँ शिलोंग में। और जो ड्रेस अलाउंस इस बार आया है वो आया है मेरा 6250 रुपये। और इसके बाद एक जो कि हम मेघालय में नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो एक SPL रहता है 480 रुपये। और एक SDA रहता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, जो रहता है 1850, मतलब 1850, क्योंकि ये बेसिक पे का 10% रहता है हमेशा। ठीक है। और TA मिलता है, TA ट्रैवल अलाउंस जो रहता है 900 रुपये TA मिलता है हमको। और DA जो होता है वो TA पे भी DA लगता है। ठीक है। तो जो टी ए पे लगता है उसकी भी वैल्यू हो जाती है 495 रुपये। और GMC NPS होता है, एक GMC NPS न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट हमारे लिए कंट्रीब्यूट करती है 4,015 रुपये। ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको नेट भी बताऊँगा आफ्टर डिडक्शन। तो ऐसे करके अगर ग्रॉस सैलरी हमारी देखी जाए जुलाई मंथ की, तो ये हो रही है 46,365 रुपये, जो कि मैं अभी आप लोगों ये विथ ड्रेस अलाउंस है। वैसे हमारी ग्रॉस 40 है, पर क्योंकि ये आया है तो इस बार 46,000 हो गई है। ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी मैंने बताई है आपको। इसमें डिडक्शन मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं रूम लेके रहता हूँ तो इसका भी करता है। तो अब अपन बात करते हैं कि जो 46,365 रुपये में से डिडक्शन कितना होता है। ठीक है। तो डिडक्शन की अगर बात करें, तो GMC NPS जो सरकार इंक्लूड करती है ना हमारी सैलरी में 4,015 रुपये, वो सरकार काट लेती है, क्योंकि वो NPS में जमा करने होते हैं उसको। तो 4,015 रुपये वो जो खुद देती है वो काट लेती है, साथ में हमारी भी सैलरी से वो काटती है लगभग 12%, 13%, 2,868 रुपये हमारे भी काट ले, 2,868 रुपीज़ हमारे भी काटती है। ऐसे करके टोटल हमारा 7,000 पर मंथ NPS में जाता है। ठीक है। मेरा NPS भी फिलहाल 1 लाख से ऊपर हो गया है। और CGHS भी काटती है 250 रुपये। CGHS का आप सभी को पता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके तहत आप अपने घर वालों का इलाज कराते हैं, डिपेंडेंट का। उसके 250 रुपये पर मंथ कटते हैं। ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी लोग SSC की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए अग्रवाल का एग्ज़ाम कार्ड का SSC फतेह कॉम्बो बुक आया है। ठीक है। उसमें आपको क्या है कि आपको 2 बुक मिलेंगी, एक मिलेगी आपको टेक्स्ट बुक, एक मिलेगी आपको क्वेश्चन बैंक। टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट ट्रिक से बताए गए हैं। ठीक है। पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बताए गए हैं। और शॉर्ट ट्रिक से बताने से क्या है कि आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, आपकी वो क्षमता बढ़ेगी, मतलब स्पीड से सॉल्व करने की वो होगी। और दूसरा है क्वेश्चन बैंक। ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्या करना है आपको, क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन लगा, मतलब जो भी क्वेश्चन है मार्च 2025 तक की अपडेटेड है, पूरी क्वेश्चन बैंक है, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको फॉलो कैसे मेथड करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले आपको टेक्स्ट बुक उठानी है। टेक्स्ट बुक को आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है। और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। उससे क्या होगा, जब आप उससे शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको जाना है इस पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक पे उसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस कर देनी है, उन्हीं जैसे आप पढ़ के आए ना टेक्स्ट बुक से, उन्हीं रूल्स और मेथड की शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपको पूरी प्रैक्टिस कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन की भी स्पीड बढ़ेगी, आपकी सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी। और ये सारे जो क्वेश्चन बैंक में, उसमें सारे में आपको डिटेल वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ईयर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको उससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इन दोनों बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। और HRA क्योंकि मैं रहता हूँ तो 3700 रुपये HRA का भी कटता है। ठीक है।
तो आफ्टर डिडक्शन जो मेरी सैलरी निकल के आती है, वो मेरी निकल के आती है जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई है जुलाई के मंथ में, वो हुई है 35,532 रुपये, मतलब 35,532। ये वो सैलरी है जो मेरी इस बार अकाउंट में क्रेडिट हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार यही डेटा जो है, मैं जो रिटर्न में है वो आपको दिखा रहा हूँ, तो एक बार आप गौर कीजिएगा। तो आप सभी लोग ये देख पा रहे होंगे, ये मैंने पूरा लिख के रखा है। मैं इसको धीरे धीरे नीचे करता जाता हूँ तो आप लोग आराम से देख भी पाएंगे। जो भी मैंने बताया है सिर्फ वही लिखा है, ठीक है। तो इससे आप अगर आपको एक आइडिया लगा सकते हैं सैलरी का, ये सैलरी है। तो ये जो थी वो जुलाई मंथ की सैलरी थी, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, भैया 8th पे के कमीशन के बाद कितनी सैलरी हो जाएगी, क्या हो जाएगा। तो मैं आप सभी को ये क्लियर कर दूं कि 8th पे कमीशन के बाद सैलरी बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि 40,000 से 1 लाख हो जाएगा, 40,000 से 80,000 होगा। ये सब बातें बिल्कुल झूठ है, मैं आप लोगों को कोई वो नहीं करूँगा। हाँ, सैलरी बस इतना हो जाएगा, जैसे अगर मेरी इन हैंड अभी 30 है तो इन हैंड मेरी 37-38 के करीब हो जाएगी, और ग्रॉस भी थोड़ा 10,000 के कम समथिंग बढ़ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि सैलरी थोड़ा सा ही बढ़ेगा, सभी का इतना ही बढ़ेगा। मतलब किसी का 8,000, किसी का 10,000, किसी का 12,000, ज़्यादा इससे सैलरी नहीं बढ़ेगा। तो अगर मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊँ आप सभी को, तो 8 पे कमीशन के बाद सैलरी, मेरी सैलरी भी इन हैंड 40 हो जाएगी, और ग्रॉस शायद हो जाएगी 50,000 के करीब। ऐसे ही सभी लेवलों पे बढ़ जाएगी सैलरी। तो इसीलिए आप लोगों को भी बताया कि अभी एग्ज़ाम में बहुत समय बचा नहीं है एमटीएस के में, तो अच्छे से तैयारी करिए और जॉब लीजिए, क्योंकि जॉब हालांकि कुछ भी कहते हैं, पर जॉब सिक्योरिटी रखिए। 30,000 आपके अकाउंट में आएगा, उससे आपको बहुत मजबूती मिलेगी फाइनेंशियली। आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर पाएंगे, जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो जितना भी मेरे से हो पा रहा है उतना सपोर्ट कर रहा हूँ, तो घर वालों को एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयारी करिए, पहले की जॉब सिक्योर करिए, उसके बाद जहाँ भी आपका फ्यूचर है, जहाँ भी आपका एम है, वहाँ के लिए आप जाइए। तो क्योंकि ये भी सैलरी कोई कम नहीं है, आपने देख ही लिया है, 40,000 ग्रॉस है। 40,000 बहुत अमाउंट होता है, ठीक है। अब मेरा एनपीएस भी 1 लाख हो गया है, वो भी तो मेरा ही पैसा है। लोग हालांकि ग्रॉस सैलरी अपनी नहीं मानते कि भैया ग्रॉस कहाँ, अरे ग्रॉस सैलरी है तो कहीं ना कहीं आपकी, पैसा तो वो आपका ही है, ठीक है। तो बता दूं मैं कि एग्ज़ाम में भी आपको पता है कि 2 ही महीने बचे हैं, 2 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए। बाकी जो भी डाउट रहता है मुझसे पूछिए, मैं भी आपके लिए डेली रूटीन से वीडियो ला रहा हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत आ सकती है स्ट्रेटजी में, कहाँ जीके की, कहाँ इंग्लिश में। इस तरीके से मैं सारे वीडियो ला रहा हूँ। मैं आगे भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, वोकेबलरी कैसे ठीक करें, मॉक एनालिसिस कैसे करें, इन सभी के वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और सारी एसएससी में अभी आपने देखा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, और एग्जाम पैटर्न कुछ चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, एग्जाम पैटर्न जैसा है वैसा ही रहेगा। पीवाई की भी जितने आते थे शायद उतने ही आएंगे, बस थोड़ा सा एग्जामों में अभी थोड़ा सा उल्टा सीधा चीज़ें हो रही, वो भी एसएससी के चेयरमैन बोलेंगे जल्दी सुधार दी जाएँ। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि पेपर आपके लिए कठिन है तो सबके लिए कठिन है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी सभी अपडेट के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और ट्विटर, वो क्या कहते हैं, टेलीग्राम का यूट्यूब चैनल में मेंशन है, तो आप वहाँ से जाके मुझे डायरेक्ट पर्सनल मैसेज से भी पूछ सकते हैं। और अपनी ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अपने भाई को जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं जल्दी मिलूंगा आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।